दलित उत्पीड़न के मामलों को लेकर एक बार फिर से भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी मैदान में है। और आज सहारनपुर में जो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं। यहाँ पर भीम आर्मी के लोग हैं, अभी कुछ घटनाएं हुई थी जिसके बाद से लगातार भीम आर्मी के लोग जो है वो धरने प्रदर्शन कर रहे हैं और आज वो सहारनपुर के वरिष्ठ अधिकारियों से मिलने के लिए जमा हुए हैं। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, यहाँ पर प्रवीण गौतम है, उनसे पहले सबसे पहले बात कर लेता हूँ। लगातार आप लोगों हमने देखा कि कई मामले ऐसे हुए, उसके बाद भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है, तो क्या कुछ घटनाएं हुई उसका बताइए पहले। जनपद सहारनपुर में तो बहुजन समाज पे घटनाओं की बाढ़ सी आ गई। जनपद सहारनपुर का जो प्रशासन है वो भाजपा सरकार की यहाँ गुलामी कर रहा है। किसी भी घटना पर कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं हुई है। एक घटना बेहट विधानसभा की थी जहां समाज की एक बच्ची के साथ गैंगरेप करने के बाद उसकी निर्मम हत्या करके उसे पेड़ पे टंगा दिया गया, उसमें भी अभी तक कोई कठोर कार्रवाई नहीं हो पाई है। इसी प्रकार की एक घटना अभी शेखपुरा में हुई है। अगर वो ही एक मुस्लिम समाज की बच्ची के साथ गैंग रेप करने के बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है, उसकी गर्दन तोड़ दी जाती है, उस पर भी कोई सिर्फ उस पर मुकदमा करके जेल में डाल दिया गया। अगर वही काम अगर कोई हिंदू मुस्लिम कर देता तो उसके घर पे बुलडोजर चल जाता। ऐसी घटना अभी साधारणपुर में देवबंद में हुई है। बहुजन समाज के लोगों पर ब्राह्मण समाज के लोगों ने जिस प्रकार बर्बरता के साथ हमला किया है, 8 से 10 लोग उसमें भर्ती हैं मेडिकल इसमें सरकारी अस्पताल में, लेकिन उल्टा मुकदमा उन्हीं के ऊपर कर दिया गया है। बहुत सारी घटनाएं जनपद सहारनपुर में ऐसी घटी हैं जिससे आज बहुजन समाज में रोष है। जिला प्रशासन कहीं ना कहीं, जिसपे देखो कानून एक ऐसी चीज है, एक कमजोर वर्ग भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, लेकिन आज जनपद सहारनपुर में बहुजन समाज अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, क्योंकि जिले के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की गुलामी कर रहे हैं। उन्हीं के कहने पर आरोपियों को, अपराधियों को बचाने का काम कर रहे हैं। और जो निर्धन निर्मल जो लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, आज वो न्याय के लिए दर बदर भटक रहे हैं। आज हम ज्ञापन के माध्यम से सिर्फ सचेत करेंगे कि 1 महीने का पूरा टाइम देंगे। 1 महीने के अंदर अंदर इन सभी घटनाओं पर कठोर कार्रवाई नहीं होती है तो भीम आर्मी भारत एकता मिशन का रूप इन्होंने 2017 में देखा, वो पूर्ण दोहराना पड़ेगा। क्योंकि हम अगर इस संगठन को चला रहे तो बहुजन समाज की सुरक्षा के लिए चला रहे हैं, उनके हक अधिकारों के मान सम्मान के लिए चला रहे हैं। अगर उन्हीं को ठेस पहुंचेगी तो संगठन चलाने का कोई भी महत्व नहीं रहता है। तो आपने 3 घटनाओं का जिक्र किया, बेहट और शेखपुरा और सहारनपुर वाली। बेहट में और जो शेखपुरा वाली घटना हुई है उसमें तो FIR हुई है, अरेस्टिंग भी हुई है, और जो शेखपुरा कांड का जो आरोपी था उसको पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया है। फिर आप लोग सहारनपुर की घटना पर आए, आपने वहां पर कहा कि भाई यहाँ पर अत्याचार हुआ, लेकिन वो बताया जा रहा है कि छोटे बच्चों की लड़ाई थी एक डॉग को लेकर, उसको जातीय रूप आप लोग दे रहे हैं, ऐसा कुछ है? एक डॉग को लेकर लड़ाई थी, आपने वीडियो देखी कैसे कैसे वो हथियार ले रहे हैं। डॉग को लेकर लड़ाई हुई है, दोनों पक्षों पे कार्रवाई हो ना। अगर आपको लगता है एक पक्षीय कार्रवाई क्यों हो रही है, अगर दो परिवारों की लड़ाई थी, 2 बच्चों को लेकर लड़ाई थी, तो गलती एक ही की होगी। गलती तो उन्होंने भी की होगी ना, जिनका जो डॉग लेके जा रहे थे। गलती तो एक की नहीं होगी ना, एक तरफा कार्रवाई क्यों। हमारी एक है कि मांग ये है कि जो भी इसमें गुनहगार है, दोनों पे मुकदमा कीजिए, दोनों की जांच कराइए। जो दोषी साबित हो पहले मुकदमा तो करिए। इन पे तो मुकदमा भी नहीं किया है, इनकी ओर से तो मुकदमा भी नहीं ले रहा है प्रशासन यहाँ का। तो ये है पूरी घटना। ठीक है, अध्यक्ष भी है यहाँ पर। ये बताइए कि आप लोग आज फिर से एक बार कहीं ना कहीं सड़कों पर है, कई जो घटनाएं हुई है उसको लेकर, तो क्या कुछ आगे के आंदोलन की रूपरेखा रहेगी आप लोगों की? देखिए, संघर्ष का दूसरा नाम भीम आर्मी भारत एकता मिशन आजाद समाज पार्टी काशीराम है। और सहारनपुर के अंदर ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश और भारत के अंदर बहुजन समाज के ऊपर अभी माननीय अध्यक्ष जी बता रहे थे कि लगातार घटनाओं की जैसे बाढ़ सी आ गई है। माननीय अध्यक्ष जी ने तो 3 घटनाओं का जिक्र किया, मैं इसमें और भी इंक्लूड करना चाहता हूँ। अभी देखिए, जड़ौदा जट में हमारे समाज का एक बच्चा पेड़ पर लटका मिला, उसके पैर भी बंधे हुए थे, उसकी अब तक कोई सुराग नहीं मिला, किसी प्रकार की कोई अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई। मुकदमा भी जैसे तैसे करके भीम आर्मी के लोगों ने, आजाद समाज पार्टी के लोगों ने जो है प्रशासन पर दबाव बनाकर मुकदमा कराया, लेकिन उसमें भी अब तक किसी प्रकार की कोई जो है जानकारी पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हुई है कि कैसे घटना घटी, क्या हुआ। उसके अलावा सहारनपुर में आप देखते हैं कि एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट होता है। विस्फोट होने के बाद वहाँ पर 3 लोगों की जो है मृत्यु हो जाती है। हमारा मानना यह है कि यदि इस प्रकार की घटनाएं ये जो घट रही हैं
प्रशासन जब तक लामबंद नहीं होगा, रोक नहीं लगाएगा, तब तक समाज के लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। 3 लोग वहां पर जो है मरे थे। अब तक उन्हें जो समुचित व्यवस्था होनी चाहिए थी मुआवजे की, या वो फैक्ट्री में किस प्रकार से जो गलत तरीके से पटाखों का निर्माण किया जा रहा है। मुआवजा तो मिल गया उन लोगों को। देखिए, एक उदाहरण देता हूं आपको। जब बहुजन समाज का बच्चा है, बहुजन समाज का व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ कोई घटना घटती है, या उसकी डेथ होती है, मृत्यु होती है, या उसके साथ जो है नाइंसाफी होती है, तो ये सरकार जो है दोहरा चरित्र अपनाती है और मुआवजे के नाम पे लाख 2 लाख रुपए दे करके अपना पीछा छुड़ाने का कार्य करती है। यही घटना यदि किसी स्वर्ण जाति के व्यक्ति के साथ इस उत्तर प्रदेश के अंदर हो जाती, तो माननीय मुख्यमंत्री जी धरना प्रदर्शन शुरू होने से पहले 50 लाख के मुआवजे की घोषणा कर चुके होते। ये ऐसी घटनाएं कई बार हो चुकी है उत्तर प्रदेश के अंदर। अभी सहारनपुर में जो है ये शेखपुरे वाली घटना है, ठीक है, हम मानते हैं कि आरोपी गिरफ्तार हो गया है, वरन ये भी सच है कि यदि वो व्यक्ति किसी और समुदाय से होता, किसी और धर्म से होता, तो अब तक घर पे बुलडोजर चल चुका होता और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलता और अब तक फांसी की सजा मुकर्रर हो चुकी होती। परंतु ढुलमुल रवैया अपनाते हुए प्रशासन ने यह गिरफ्तार तो हुआ, गिरफ्तार भी हो गया, जेल भी चलेगा, लेकिन आगे क्या संतावना परिवार को दी, जिसके परिवार की छोटी सी बच्ची, फूल सी बच्ची, जिसे अब तक जिंदगी के बारे में कुछ पता भी नहीं था, और वो लड़की बेचारी 5-6 साल की जो है उसके साथ बलात्कार करके उसे मार दिया गया, तो उसके परिवार को क्या संतावना दी, उसके परिवार को क्या मुआवजा दिया, उसके परिवार के लिए क्या ढांढस सरकार ने बंधाया, इसकी कोई पुख्ता जानकारी समाज को और जो जिम्मेदार लोग हैं उनके परिवार को नहीं दी गई। ऐसे ही जिस प्रकार से लगातार घटनाएं घट रही है, उन घटनाओं के विरोध में आज आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के बैनर तले सभी लोग इकट्ठे होंगे और एक मेमोरेंडम तैयार करके जो है एक ज्ञापन के माध्यम से हम वरिष्ठ अधिकारियों से इस बारे में बात करेंगे और 1 महीने का समय देंगे। यदि 1 महीने के अंदर इन संपूर्ण समस्याओं का समाधान नहीं होता है, तो अगले 1 महीने में पूरी मजबूती के साथ पूरे जिले के अंदर प्रदर्शन किए जाएंगे। थाने, कचहरी, तहसील, अलग अलग मुख्यालयों पर सभी जगह जो है अगले 1 महीने में प्रदर्शन की तैयारी की जाएगी। ठीक है, बड़े आंदोलन के मूड में है क्या आप? जी सर जी, मैं आपको बता दूं, मेरे गांव माधोपुर में नौनत्ते के पास माधो गांव पड़ता है, वहाँ पे एक मर्डर हो गया है और पुलिस ने वहाँ आज तक गांव में जाके कोई कार्रवाई नहीं करी। उसके लिए उसे को घर से फोन करके किसी ने बुला कर उसकी डेड बॉडी मिली। पुलिस जो है उसको कहीं ना कहीं कुछ और मामले में इनके बोल रही है कि एक्सीडेंट का मामला है, हालांकि उसका आप देखोगे बॉडी उसकी, तो किसी ने उसकी डेड उसको मार दिया है, पीछे से उसका वार किया, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और बस यही कहना चाहता हूँ मैं कि मुसलमानों पे अत्याचार बहुत ज्यादा हो रहा है, अब ये बर्दाश्त नहीं होगा, बिल्कुल भी बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। जय भीम। क्या रहेगा आगे आंदोलन की रूपरेखा आप लोगों की? आंदोलन के रूप में यह पिछड़ों की या सरकार जो है पिछड़ों की, दलितों की और अल्पसंख्यकों की विरोधी है। इस जब तक ये कार्रवाई नहीं होती है 1 महीने के समय के अंदर हम आगे फिर आंदोलन का रूप लेंगे। ठीक है, तो और नेता भी हैं यहाँ पर भीम आर्मी के, उनसे भी यहाँ बात कर लेते हैं कि आज प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग, ज्ञापन देने आए हैं, क्या कहेंगे आप? एक महानगर अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी गुलशेर मलिक, ये प्रदर्शन बहुजनों पर जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। ये जगह जगह पर जो बिल्कुल बेवजह सताया जा रहा है गरीब पिछड़े वर्ग को, उसके खिलाफ भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी आवाज उठा रही है। ये कुछ चुनिंदा जो पदाधिकारी हैं उन्हें बुलाया गया है, एक डीएम साहब को ज्ञापन देंगे राष्ट्रपति के नाम, और अपना आगे से ऐसी कोई दुर्घटना ना हो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सहारनपुर में जो घटनाएं हुई हैं हाल ही के दिनों में, उनको लेकर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग आज अधिकारियों से मिलने, साफ तौर पर कहीं ना कहीं दलित मुस्लिम उत्पीड़न के आरोप इनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं और कठोर कार्रवाई की मांग इनकी तरफ से की जा रही है। हालांकि जिन मामलों को ये गिनवा रहे हैं उसमें पुलिस और प्रशासन के अधिकारी लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि ठोस कार्रवाई हो और जो पीड़ित हैं उनको न्याय भी मिले। TV 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कबीर। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आग और मसाला।